जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपनी इस छोटी सी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबके लिए आज का जो लेक्चर है बच्चों, मैं पूरा रिवाइज करूंगा। पता नहीं कितने क्वेश्चन आप सबको दूंगा बच्चों, तो लास्ट तक बच्चों इस वीडियो को जरूर वॉच करें। लाइव क्लास से बच्चों डेली जुड़े, तो डेली बच्चों लाइव क्लास से जो मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमल तो कैंडिडेट लगातार बच्चों लगा ही लगा रहता है। उसके बाद अजीम, अपूर्वा, विदिशा, काजल, दूसरी काजल बच्चों, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सभी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, जब लाइव क्लास चलते हैं तो बच्चों उसमें बहुत कम कैंडिडेट का नाम दिखाता है, लेकिन जब लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है बच्चों तो बहुत सारे कैंडिडेटों के नाम लास्ट में जरूर आते हैं। तो प्यारे बच्चों जरूर इस लाइव क्लास से जरूर जुड़े। तो प्यारे बच्चों आज का अस्त्र नंबर 14 जो आप सबके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, तो इन्हें बच्चों देखना, आप आज अपना आपको भी चेक करना कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हो, और लास्ट में ये देखना कि हम लोगों ने इतने सही क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। यूपी पुलिस के लिए अगर इस वीडियो से सवाल ना आया ना तो वीडियो को डिलीट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। आज का लेक्चर इतना बेस्ट लेक्चर है, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो रेलवे, मैं सबके लिए बच्चों लेकर के चलूंगा आज का। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में क्वेश्चनों को देखना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब बिल्कुल जड़ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर परीक्षा के लिए बच्चों नस्ते नाबूद होगा। तो बिना बात किए हुए, क्योंकि ज्यादा बात बढ़िया नहीं लगती, तो बिना बात किए हुए बच्चों शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 यही पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल, निर्मला सीतारमण ने अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी है। निर्मला निर्मला बच्चों, मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं जरा शुरू में, क्योंकि शुरू में बढ़िया नहीं लगता। निर्मला सीतारमण बच्चों, निर्मला सीतारमण अभी तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी है। ऑप्शन फर्स्ट 5 बार, 4 बार, 3 बार, और प्यारे बच्चों 7 बार। ये आपका सवाल है, ठीक। निर्मला सीतारमण बच्चों अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुके, तो जरा ध्यान से मेरे शेरों देखो, ये जो बजट शब्द है, पहले मैं बजट के बारे में बताऊं बच्चों। बजट जो शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट जो शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो फिर इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण। मजा आ जाएगा बच्चों आज के लेक्चर में। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना जाता है संविधान में बच्चों, जो हमारा संविधान है। अब एक बात अगर मैं आप सबसे कहूं बच्चों, संविधान में बच्चों, ठीक, सबसे पहली बार बजट कब पारित हुआ था बच्चों, तो सबसे पहली बार बजट पारित हुआ था बच्चों 1860 में। और किसने पेश किया था बच्चों, जेम्स विल्सन ने। किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन साहब ने। फिर उसके बाद में अपने भारत के, और चलूं बच्चों थोड़ा सा रुक करूं, यहां अगर बात करूं मैं 1947 में, तो 1947 में मतलब कि स्वतंत्र बजट किसने पेश किया था, इसे स्वतंत्र बजट कहा जाता है। स्वतंत्र बजट किसने पेश किया था, तो क्या कहोगे बच्चों, आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी बच्चों, आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी। और उसके बाद बच्चों गणतंत्र बजट किसने पेश किया था, गणतंत्र बजट, ठीक है। तो गणतंत्र बजट का मतलब 1950 बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, गणतंत्र बजट। तो गणतंत्र बजट किसने पेश किया था बच्चों, गणतंत्र बजट, तो क्या कहोगे आप लोग, जॉन मैथाइन है। ये भी नाम याद आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलते चले जाओ बच्चों, आज तो मजा आ जाएगा, जॉन मैथाइन है, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे अधिक बार पुरुषों में, सर्वाधिक बार बच्चों पुरुषों में, सर्वाधिक पुरुषों में बच्चों, तो सर्वाधिक पुरुषों में कौन आए हैं, तो क्या कहोगे, 10 बार बजट पारित करने वाले कैंडिडेट मोरारजी देसाई बच्चों, मोरारजी देसाई बच्चों, मोरारजी देसाई। देखो जो आपकी निर्मला सीतारमण है बच्चों, ये हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री बच्चों निर्मला सीतारमण, ठीक है। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है, निर्मला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच्चों, निर्मला सीतारमण, ठीक है। इन्होंने कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। अगर 7 बार की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ जरा ध्यान दियो, यहाँ ध्यान दियो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 6 बार, 6 बार बच्चों, 6 बार, तो 6 बार बच्चों, 6 बार,
ठीक है, 6 बार तो पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं और 1 बार बच्चों अंशकालिक बजट पेश किया है। कितना अंशकालिक बजट बच्चों, ये भी बात याद ही रखोगे। ठीक है, इतनी बातें बच्चों देखो देखो इस सवाल से चलिए। बजट जो है, बजट का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों संविधान में। बजट सबसे पहले लेकर, अच्छा अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो बजट शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्या कहोगे बच्चों फ्रेंच शब्द है। इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे फ्रेंच में बच्चों बोगेट। क्या कहा जाता है, बोगेट। पहले तो यहाँ तक इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों थोड़ी सी डिटेल में और लेकर के चलूंगा। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ बच्चों आज सब के लिए आपके लिए। तो इस वीडियो को बच्चों बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा शेड्यूल है बच्चों ये। चलो, कॉपी में एक एक सवाल लिखें, कॉपी में एक एक सवाल लिखें। ठीक, क्योंकि ये सवाल देखना जब आप रिवीजन करके यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए जाओगे तो इस वीडियो से बच्चों सवाल जरूर लगेगा। चलो, यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से, यहाँ अगर आपसे कहूँ बच्चों, ठीक, आपके पास 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके प्राथमिक क्षेत्र की, ये फर्स्ट क्षेत्र है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, ये फर्स्ट क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ बच्चों द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र कौन सा बच्चों, तो क्या कहोगे द्वितीय क्षेत्र। इसका संबंध किससे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र। अगर मैं बात करूँ इसकी बच्चों, तो इसका संबंध किससे है, तो क्या कहोगे तृतीय क्षेत्र। इसका संबंध किससे है बच्चों, तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके तहत क्या रखा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग कृषि। इसके तहत क्या रखा जाता है बच्चों, कृषि। द्वितीय क्षेत्र के तहत क्या रखा जाता है बच्चों, उद्योग। लिखो बिल्कुल ऐसे कैसे, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या रखा जाता है बच्चों, सेवा। क्या रखी जाती है, सेवा। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ जरा ध्यान से, कृषि से अगर मैं कृषि की बात करूं तो कृषि से हमें कितने % बच्चों जीडीपी प्राप्त होती है, कृषि से हमें टोटल कितने % बच्चों जीडीपी प्राप्त होती है। बहुत प्यारा सा सवाल है। तो कृषि से जो बच्चों होती है हमें, तो क्या कहोगे 17.7%, 17.7% बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए औद्योगिक से बच्चों कितनी प्राप्त होती है, औद्योगिक से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 27.6%। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों सेवा से हमें कितने % जीडीपी, अगर ये कहा जाए कि कितने % जीडीपी प्राप्त होती है, जीडीपी प्राप्त होती है, जीडीपी। ठीक है, तो ये कितनी % प्राप्त होती है बच्चों कृषि से, तो क्या कहोगे 17.7%। औद्योगिक से कितनी % प्राप्त होगी बच्चों, तो क्या कहोगे 27.6%। और सेवा से कितनी प्राप्त होती है बच्चों 27 का दुगुना, तो क्या कहोगे 54 पॉइंट बच्चों 7%। कितना, 54.7% जीडीपी से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में राजकोषीय घाटे की मैं बात करूं बच्चों, राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूं जरा ध्यान से, राजकोषीय घाटा, यहां से पक्का बच्चों सवाल बनेगा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूं, राजकोषीय घाटे की बात करूं बच्चों, तो यहाँ राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूं तो पहला ही सवाल क्या है, सन 2023 में बच्चों राजकोषीय घाटा कितना, तो क्या कहोगे 6.4%, 6.4%। और उसके बाद बच्चों सन 2024 में कितना रहा है बच्चों, इस साल जो हमारा आधार साल है, सन 2024 में कितना रहा है बच्चों 5.6%। और सन 2025 में कितना रहेगा राजकोषीय घाटे की दर, सन 2025 में बच्चों, तो सन 2025 में कितना रहेगा 4.5% रहने का, नहीं अनुमान है बच्चों, कितना है अनुमान। तो यहाँ से बच्चों ये सवाल है कि अर्थशास्त्र का जो बच्चों देखो, यहाँ अगर आपसे कहा जाए, थोड़ी सी मैं बात करूं बच्चों, थोड़ी सी बात करूं, जीडीपी क्या है, जीडीपी तो क्या कहोगे सकल आय, मतलब सीमा के अंदर बच्चों, देश की सीमा के अंदर आए, देश की सीमा के अंदर आए, जो भी मतलब हम देश की सीमा के अंदर कमाते हैं बच्चों, उस पर जो कर लगता है बच्चों वो क्या कहलाती है आप लोगों की, जीडीपी। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा जीडीपी, एनडीपी, ये एनडीपी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या कहोगे जीडीपी, जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस के क्या कहोगे मूल्यह्रास। तीसरी अगर मैं बात कहूं बच्चों जीडीपी माइनस के क्या कहोगे मूल्यह्रास। तीसरी अगर मैं बात कहूं बच्चों जीएनपी, जीएनपी तो जीएनपी क्या होगा, इसे जरा ध्यान से समझो बच्चों। ठीक, एक तो जीडीपी, जीडीपी प्लस के बच्चों जो हमारे देश में पैसा कमा रहे वो, और माइनस के जो बाहर से कमा के पैसा ला रहे बच्चों ये। ठीक है, इसका डायरेक्ट सूत्र पूछता है कि जीएनपी का सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र क्या होगा, जीडीपी प्लस के एक्स माइनस के क्या कहोगे एम। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एनएनपी, चौथे नंबर पे है बच्चों हमारा एनएनपी। एनएनपी किसके बराबर होता है, तो क्या कहोगे जीएनपी, जीएनपी माइनस के मूल्यह्रास,
जीएनपी क्या होगा बच्चों, मूल्यह्रास। ठीक है, इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। ये आंकड़े हैं आपके जो पेपर में बच्चों जरूर पूछे जाएंगे, तो इन आंकड़ों को जरूर आप लोग पेपर में जरूर याद कर करके जाएं, जिससे कि बच्चों यहाँ से आपका एक सवाल जरूर लग जाए। चलो बहुत बढ़िया, अभी तक पहला सवाल कंप्लीट हुआ है बच्चों, और पहले सवाल में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। चलो अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से दूसरे सवाल की बात करूं बच्चों आप सबसे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, बनारस बनारस हिंदू हिंदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई बच्चों, हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना कब हुई। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों कब हुई। अब यहाँ बहुत सारी बातें बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे। देखो पहला जो सवाल है, पहला जो ऑप्शन है बच्चों 1916, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1996, तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1927, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1875। 1875, ये चारों के चारों विकल्प आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बच्चों एक योजना लागू हुई थी अभी, एक योजना लागू हुई थी जिसका नाम क्या था, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला बच्चों, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, अमेठी से। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुई थी बच्चों, अमेठी से। कौन से, अमेठी। ठीक, यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 1916 में, 1916 की अगर मैं बात करूं तो 1916 में कौन सा विश्वविद्यालय बना था बच्चों, तो क्या कहोगे, बीएचयू, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये किसके सहयोग से बनी थी, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बच्चों, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बच्चों, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 1996 में आपका कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो क्या कहोगे, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बाबा साहिब, डॉक्टर नहीं, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों, अंबेडकर बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है आपका, तो क्या कहोगे बच्चों, लखनऊ। मेरी शिक्षा सारी इसी यूनिवर्सिटी से हुई है बच्चों, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। ये कहाँ पड़ता है बच्चों, लखनऊ में, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसके बाद अगर मैं 1927 की बात करूं बच्चों, 1927 में इसमें स्थापना किसकी हुई थी, तो क्या कहोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों, आगरे वाला अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका, आगरा। वो बिना डॉक्टर के है, ये डॉक्टर के साथ है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। अगर मैं 1875 की मैं बात करूं बच्चों, 1875 की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना किसने करी थी, एंग्लो इंडियन। ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, ठीक, 1875 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूपी का सबसे पुराना बच्चों, यूपी का सबसे ओल्ड, तो यूपी का सबसे ओल्ड कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कौन सी है बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका ऑप्शंस में है, और उसके बाद बच्चों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी ऑप्शंस में है, संपूर्णानंद बच्चों, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, तो फिर आप किसे दोगे, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय को। ठीक है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। इन दोनों में अगर इलाहाबाद है तो इलाहाबाद पे लगाओगे, अगर ये दोनों है तो फिर संपूर्णानंद पे लगाओगे बच्चों। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बाउंड्री पर बच्चों वन योजना किसने शुरू की बच्चों, यूपी ने। किसने शुरू की बच्चों, यूपी ने। अगर आपसे कहा जाए, यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सन 2023 जो साल था, सन 2023 जो साल था बच्चों, वो कैसा साल था, तो क्या कहोगे बच्चों, बाजरा वर्ष। वो कौन सा साल था बच्चों, बाजरा वर्ष। कैसा था आपका, मिलेट वर्ष, बाजरा वर्ष बच्चों, बाजरा वर्ष। ठीक है, उसके बाद सन 2024 कैसा वर्ष है, तो सन 2024 कैसा वर्ष है बच्चों, बताओ जरा, ऊंट वर्ष बच्चों। कौन सा वर्ष है, ऊंट वर्ष।
तो ठीक, ये भी याद रखोगे। कौन सा वर्ष है बच्चों? ऊंट वर्ष। ठीक, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखोगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में बच्चों। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब चलो दूसरे सवाल पे चलेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों आप सबके लिए। तो कब स्थापना हुई थी? 1916 में बच्चों। ठीक, सवाल का लेवल देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं बच्चों आपसे कि यूपी में राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? यूपी में राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? यूपी में राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? तो क्या कहोगे बच्चों? तो ये हुई थी आपकी 1831 में। कब हुई थी बच्चों? 1831 में। और कहाँ हुई थी? ये भी बात याद होनी चाहिए बच्चों। तो उत्तर प्रदेश राजस्व आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? यूपी में। यूपी में राजस्व आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? प्रयागराज। क्या कहोगे? प्रयागराज बच्चों, इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म, मेजर ध्यानचंद का जन्म बच्चों, ये यूपी में पूछे गए सवाल है। मेजर ध्यानचंद का जन्म तो यूपी के किस जिले में हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे? इलाहाबाद। कौन से जिले में बच्चों? इलाहाबाद। कौन से जिले में? इलाहाबाद। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा राइटिंग समझ में ना आए तो बच्चों बता देना, इलाहाबाद। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? इलाहाबाद में कौन सा पार्क है? तो क्या कहोगे? एल्फ्रेड पार्क। एल्फ्रेड पार्क बच्चों। इलाहाबाद में कौन सा पार्क है? तो क्या कहोगे आप लोग? एल्फ्रेड पार्क बच्चों। एल्फ्रेड पार्क। एल्फ्रेड पार्क बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इलाहाबाद में किसका हेडक्वार्टर है? तो क्या कहोगे? DFCCIL का। DFCCIL बच्चों। DFC भारत कॉरिडोर का बच्चों। ठीक है, DFCC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बच्चों, DFCCIL का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2006 में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। DFCCIL की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2006 में। यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद की पुस्तक, मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? तो ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? गोल। क्या कहोगे? गोल। कौन सी पुस्तक है बच्चों? गोल। गोल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का बहुत बार पूछा गया। कबीरदास का जन्म, तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बताओ जरा। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? वाराणसी। कहाँ हुआ था? वाराणसी। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा देखो कबीरदास कहाँ हुए थे? वाराणसी में। यहाँ बच्चों कबीरदास हो गया आपके। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त कहाँ हुए थे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये कहाँ कहोगे आप लोग? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? झांसी में। कहाँ कहोगे बच्चों? झांसी में। कहाँ कहोगे? झांसी। अगर मैं झांसी की बात करूं तो झांसी में क्या है बच्चों? चारा अनुसंधान केंद्र। चारा अनुसंधान केंद्र। चारा अनुसंधान केंद्र बच्चों। चारा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका? झांसी में। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा देखो बात आई वाराणसी की। बात आई वाराणसी की। तो यहाँ वाराणसी से क्या क्या बात याद रखोगे? एक तो बच्चों कैलाश नगरी, इसे महादेव की नगरी बच्चों किसे कहा जाए? महाकाल नगरी। महाकाल नगरी किसे कहोगे? महाकाल। महाकाल तो क्या कहोगे बच्चों? उज्जैन। महाकाल नगरी कौन सी है बच्चों? उज्जैन। काशी विश्वनाथ बच्चों। काशी विश्वनाथ, ये बच्चों विश्वनाथ नगरी। काशी विश्वनाथ तो क्या कहोगे बच्चों? वाराणसी। वाराणसी। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, आप सबसे जरा यहाँ ध्यान दीजिए जरा, यहाँ वाराणसी में कौन सा घाट है बच्चों? वाराणसी में घाट तो क्या कहोगे? 80 घाट। 80 घाट बच्चों। 80 घाट। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट। उतार लियो बच्चों आज, मणिकर्णिका घाट। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन लेकर के आया हूं। क्या कहोगे? मणिकर्णिका घाट बच्चों। देखो इतने सारे सवाल आप सब याद रखोगे। क्या क्या? यूपी में राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1831। यूपी में राजस्व आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? इलाहाबाद में। उसके बाद मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में बच्चों। उसके बाद इलाहाबाद के क्या फेमस है? तो क्या कहोगे बच्चों? अमरूद। इलाहाबाद के क्या फेमस है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अमरूद। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है? गोल। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? क्या कहोगे आप लोग? झांसी। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा मुंशी प्रेमचंद का जन्म बच्चों। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, जरा यहाँ ध्यान देना जरा। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक, नरोरा
नरोरा, नरोरा बच्चों। परमाणु अनुसंधान केंद्र यूपी के किस जिले में है? यूपी के किस जिले में है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ बच्चों। ठीक, उसके बाद आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर, कानपुर, कानपुर और बच्चों तारापुर, तारापुर। ठीक, अब मैं सारे के सारे बताऊंगा बच्चों, जरा ध्यान दियो जरा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यूपी की अगर मैं बात करूं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा, ओबरा ताप बच्चों विद्युत केंद्र, ये कहां पड़ता है बच्चों? सोनभद्र में। क्या कहोगे? सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो बच्चों सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक राज्यों की सीमा को बच्चों अटैच करता है अपने से। कितने राज्य बच्चों? कितने राज्य? तो क्या कहोगे? 4 राज्य। कितने राज्य बच्चों? 4 राज्य। ठीक है, ये भी याद रखोगे। चलो, उसके बाद अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, बात आई सोनभद्र की, बात आई बच्चों सोनभद्र की, तो सोनभद्र में क्या याद रखोगे? देखो सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक मतलब खनिज भंडार यूपी में कहाँ है? सबसे अधिक खनिज भंडार बच्चों, तो सबसे अधिक खनिज भंडार कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सोनभद्र में। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहूँ एक बात मेरे प्यारे बच्चों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है बच्चों? जियोलॉजिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच्चों कहाँ पड़ता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? कलकत्ता। कहाँ पड़ेगा बच्चों? कलकत्ता। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पड़ेगा? भारतीय खान ब्यूरो, तो भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? नागपुर। कहाँ पड़ता है बच्चों? नागपुर। और नागपुर की क्या फेमस है? तो क्या कहोगे बच्चों? संतरे। नागपुर के क्या फेमस है? संतरे। बात है बच्चों कलकत्ता की। कलकत्ता में क्या क्या याद रखना आपको? सबसे पहली राजधानी, पहली बात, सबसे पहली राजधानी, सबसे पहली राजधानी बच्चों कौन सी थी? कलकत्ता। कलकत्ता में ही बच्चों क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज। शांति निकेतन भी कहाँ पड़ता है बच्चों? कलकत्ता। शांति निकेतन भी कहाँ पड़ता है? शांति निकेतन, शांति निकेतन बच्चों कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। शांति निकेतन भी कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बच्चों, ये भी कहाँ पड़ेगी? कलकत्ता। उसके बाद भारत की पहली मेट्रो 1984 में, भारत की पहली मेट्रो बच्चों, भारत की पहली मेट्रो बच्चों, तो ये भी कहाँ कहोगे? 1984 में चली थी बच्चों, कलकत्ता में। कहाँ चली थी? कलकत्ता में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज ये उत्तर प्रदेश इसकी है बच्चों, कलकत्ता की सारी प्रॉपर्टी। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज भी कहाँ पड़ता है बच्चों? कलकत्ता में। हावड़ा ब्रिज भी कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी, ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? कलकत्ता में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से, यहाँ एक और बात बताऊं बच्चों, सबसे पहली राजधानी कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज बच्चों कलकत्ता, शांति निकेतन आपका कलकत्ता, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कलकत्ता, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बच्चों 1983 में कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज बच्चों कलकत्ता, एशिया सोसाइटी वो भी कहाँ पड़ती है बच्चों? कलकत्ता। और बच्चों जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र, ये बच्चों सारे के सारे कहाँ पढ़ेंगे? कलकत्ता। तो इतनी बातें बच्चों कलकत्ता से याद रखेंगे। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जरा मैं देखो ध्यान दियो बच्चों जरा, सबसे अधिक अगर मैं पूछ लूँ बच्चों थोरियम के भंडार भारत में कहाँ है? थोरियम के, तो थोरियम का पहले तो अयस्क बताओ जरा क्या है बच्चों? तो थोरियम का अयस्क क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? मोनोजाइट। क्या कहोगे आप लोग? मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनोजाइट। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों थोरियम का जो ये जो थोरियम है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, उत्तर की अगर मैं बात करूँ, उत्तर की, तो उत्तर में कहाँ मिलेगा बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ अगर मैं दक्षिण की बात करूँ बच्चों, दक्षिण की, तो दक्षिण में कहाँ पड़ेगा आपका? केरल में।
केरल के तटों पर बच्चों, केरल के तटों पर, ठीक है, केरल के तटों पर। ये भी बात आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। यहाँ देखो, नरोरा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है बच्चों? यूपी के बच्चों बुलंदशहर शहर में। कौन से शहर में बच्चों? बुलंदशहर शहर में। चलो अब मैं सारे के सारे बच्चों आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप सबके लिए बड़ी प्यारी सी है बच्चों, तो ध्यान देना जरा क्या क्या बातें हैं बच्चों। ठीक, ये मैं महाब्रह्मास्त्र बच्चों एग्जाम में लेकर के आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ब्रह्मास्त्र ये बच्चों, और मतलब कई सारे ब्रह्मास्त्र बच्चों बीच बीच में हो जाए तो मजा आ जाता है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, भारत में टोटल कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं? भारत में टोटल कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र है बच्चों? यहाँ ध्यान देना जरा, अनुसंधान केंद्र बच्चों। तो भारत में टोटल कितने परमाणु अनुसंधान है बच्चों? 7। कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र? 7। अगर मैं पूछ लूं बच्चों आप लोगों से तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर, तो तारापुर कहाँ पड़ेगा बच्चों? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा बच्चों? महाराष्ट्र। जेतापुर कहाँ पड़ेगा बच्चों? जेतापुर, जेतापुर, तो ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र। ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? महाराष्ट्र। ठीक है, कूडनकुलम कहाँ पड़ेगा बच्चों? कूडनकुलम, कूडनकुलम, तो क्या कहोगे बच्चों? तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है, कलपक्कम कहाँ पड़ेगा बच्चों? कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु। ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद कैगा कहाँ पड़ेगा बच्चों? कैगा, तो कैगा कहाँ पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। कैगा कहाँ पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, तारापुर महाराष्ट्र हो गया, जैतापुर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कैगा हो गया बच्चों। ठीक है, कैगा कहाँ पड़ेगा बच्चों? कैगा, कैगा बच्चों कर्नाटक। ठीक है, नरोरा बच्चों, नरोरा अनुसंधान केंद्र नरोरा, तो नरोरा कहाँ पड़ता है बच्चों? बुलंदशहर में। नरोरा कहाँ पड़ता है बच्चों? बुलंदशहर में। ठीक है, एक आपका गुजरात का रह गया, गुजरात का रह गया बच्चों। ठीक है, तो वो जरा लिखिए आप लोग। तारापुर बच्चों महाराष्ट्र में। टोटल आपके 6 आ चुके, एक रह चुका बच्चों, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे आप लोग, कलपक्कम। चलो जब आगे याद आएगा बच्चों मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, वैदिक घड़ी कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश, भारत की पूरी वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो वैदिक घड़ी कहाँ है बच्चों? सन 2024 के अनुसार, 24 के अनुसार बच्चों। ठीक है, ठीक, 24 के अनुसार बच्चों वैदिक घड़ी कहाँ लगी? तो क्या कहोगे? उज्जैन। कहाँ लगी है बच्चों? उज्जैन में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ भी चुका है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अमूर्त धरोहर की, अमूर्त धरोहर, अमूर्त शहर, अमूर्त शहर बच्चों भारत का कौन सा बना? तो क्या कहोगे? कोझिकोड। कौन सा बना बच्चों? कोझिकोड। ठीक है, भारत का बच्चों, भारत का डिजिटल संग्रहालय, भारत का डिजिटल संग्रहालय बच्चों, डिजिटल संग्रहालय बच्चों, संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ खुला बच्चों? हैदराबाद। कहाँ खुला बच्चों? हैदराबाद। रेल संग्रहालय बच्चों कहाँ है? रेल संग्रहालय, तो रेल संग्रहालय बताओ जरा कहाँ है बच्चों? रेल संग्रहालय, तो ये भी कहाँ कहोगे बच्चों? दिल्ली। रेल संग्रहालय कहाँ है बच्चों? आपका दिल्ली। वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? उज्जैन में। ठीक है बच्चों, उसके बाद अस्त्र प्रयोगशाला बच्चों कहाँ खुली है? अस्त्र प्रयोगशाला, नक्षत्र प्रयोगशाला बच्चों, नक्षत्र प्रयोगशाला, नक्षत्र बच्चों, नक्षत्र प्रयोगशाला, तो नक्षत्र प्रयोगशाला कहाँ खुली है बच्चों? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड में। कहाँ खुली है बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ खुली है? यूके में। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे, कहाँ खुली है बच्चों? यूके में। ठीक है, भारत की वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई बच्चों? उज्जैन में। उसके बाद अमूर्त शहर कौन सा है बच्चों? कोझिकोड। भारत का डिजिटल संग्रहालय कहाँ बनाया गया बच्चों? हैदराबाद। रेल संग्रहालय कहाँ है बच्चों? आपका दिल्ली। नक्षत्र प्रयोगशाला कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। कहाँ से? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद बच्चों कैगा हो गया, कैगा हो गया, कलपक्कम हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु, जैतापुर, तारापुर बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ओबरा ताप विद्युत, ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, ताप विद्युत बच्चों परियोजना, तो कहाँ सी है? तो क्या कहोगे बच्चों? सोनभद्र। कहाँ कहोगे बच्चों? सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो थोड़ी सी बातें और चलो लेकर के मैं आप सबके लिए। ठीक, गुजरात का बच्चों आगे याद आएगा, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो बच्चों, देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से देना जरा, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना के दौरान दिया था बच्चों? पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? और इस पंचवर्षीय योजना का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना।
कौन सी पंचवर्षीय योजना बच्चों? पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये शुरू की तीन जरूर पूछता है, पहली का संबंध किससे है बच्चों? पहली पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो क्या कहोगे बच्चों? कृषि। पहली का संबंध क्या था? कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना का बच्चों विषय क्या था? तो विषय क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? उद्योग। ठीक है, उद्योग। क्या था बच्चों? उद्योग, उद्योग बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था बच्चों? मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल मतलब फर्स्ट का मॉडल, तो क्या कहोगे बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? महालन बिस मॉडल। ठीक, महालन बिस मॉडल बच्चों। और दूसरी का क्या मॉडल था बच्चों? हेराल्ड डोमर। दूसरी का सेकंड का जो मॉडल था बच्चों, सेकंड का, तो क्या कहोगे? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल बच्चों, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, पहले तो देखो इतने सारे सवाल आप सबको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए 1 जनवरी सन 2015 में किसकी स्थापना होती है? सारे सवाल आ रहे हैं 1 जनवरी सन 2015 में। जो योजना आयोग का बनता है बच्चों? नीति आयोग। क्या बनता है? नीति आयोग बच्चों। क्या बनता है? नीति आयोग। तो यहाँ अब मैं सवाल बताऊंगा बच्चों, नीति आयोग कौन सा आयोग बनता है बच्चों? नीति आयोग। जो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। यहाँ अगर आपसे कहूँ बच्चों, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। इसके अध्यक्ष बताओ जरा, कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष जब से बना है और अब तक अध्यक्ष कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताओ जो उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। ठीक है, ये लड़का है बच्चों, लड़के नहीं है, कभी कंफ्यूजन हो जाओ। उसके बाद बच्चों सीईओ की बात करो, सीईओ, तो सीईओ कौन है? वीपीआर, वीपीआर सुब्रमण्यम, वीपीआर सुब्रमण्यम बच्चों, वीपीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष बच्चों, फर्स्ट अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? केसी नियोगी। कौन था बच्चों? केसी नियोगी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? तो क्या कहोगे? 280। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है बच्चों? 280। ठीक है, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या है बच्चों? निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 बच्चों, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 किसका है बच्चों? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ बच्चों, पहले 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 चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? पहले चुनाव आयुक्त, तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बच्चों, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और अब कौन है बच्चों? अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अब वर्तमान में कौन है? तो क्या कहोगे? राजीव कुमार। कौन है बच्चों? राजीव कुमार। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों आप सबको याद रखनी है, क्योंकि आपके पेपर के लिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है बच्चों। मैं 1 मिनट पानी पी लूं बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, चलो अब जो बच्चों अगला सवाल होगा, यहां देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, ध्यान देना बच्चों। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, ठीक है, नैम, नैम सन 2024 का, सन 2024 का बच्चों, गुट निरपेक्ष नैम सन 2024 का उद्घाटन, उद्घाटन किस देश में हुआ? नैम बच्चों, ठीक, किस देश में हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है
ध्यान दियो बच्चों जरा। अस्ताना, अस्ताना, कंपाला, कंपाला, रूस, भारत, भारत। यहाँ एक ऐसी स्लाइड बनाऊंगा बच्चों जहाँ से बच्चों सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो इस सवाल को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। ठीक, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दियो, नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष बच्चों, गुट निरपेक्ष। ठीक है, इसकी बैठक सन 2024 में कहाँ होती है? सन 2024 में इसकी बैठक कहाँ होती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग, कहाँ होती है बच्चों? कंपाला। ये कंपाला कहाँ पड़ता है बच्चों? युगांडा। कहाँ पड़ता है? युगांडा में, अफ्रीका महाद्वीप का देश है बच्चों। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ब्रिक्स, ब्रिक्स सन 2024 कहाँ हुआ बच्चों? तो क्या कहोगे? रूस। क्या कहोगे बच्चों? रूस। क्या कहोगे? रूस। ठीक, उसके बाद बच्चों जरा ध्यान दियो, ब्रिक्स कहाँ हुआ? रूस में। ब्रिक्स कहाँ हुआ? रूस में। ठीक है, ब्रिक्स में बच्चों संसदीय सम्मेलन, ब्रिक्स में मतलब जो सांसद है, सांसदीय सम्मेलन, ये सांसदीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? ये भी बच्चों रूस में। ये भी कहाँ हुआ? रूस में। G7 कहाँ हुआ बच्चों? G7, G7 तो क्या कहोगे? इटली, इटली। इटली में कहाँ बच्चों? पुगलिया। G7 कहाँ हुआ? पुगलिया बच्चों। G20, G20 कहाँ होगा बच्चों? ब्राजील। G20 कहाँ होगा? ब्राजील। ये सब सन 2024 है बच्चों, ये सब सन 2024 है, ये सब सन 2024 है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को, यूनेस्को ये कहाँ होगा? यूनेस्को। तो क्या कहोगे बच्चों? भारत। भारत में कहाँ होगा बच्चों? दिल्ली, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ होगा? तो क्या कहोगे? यशोभूमि या भारत मंडपम बच्चों, भारत मंडपम। अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात बताऊं बच्चों, जरा यहाँ से जरा ध्यान दियो। ठीक, नाटो बच्चों, नाटो सन 2024 कहाँ हुआ? तो याद रखोगे बच्चों यूएसए। अब कुछ मैं बातें बताऊं बच्चों आपको, ध्यान दियो जरा। क्या क्या? नाटो का 32वां सदस्य है बच्चों, नाटो का 32वां सदस्य है। तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिणी सूडान नहीं, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बच्चों? स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। ठीक है, उसके बाद बच्चों आईएमएफ का, आईएमएफ का नया सदस्य है, आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो क्या कहोगे बच्चों? एंडोरा। क्या कहोगे? एंडोरा। क्या कहोगे? एंडोरा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए यहाँ विश्व बैंक का बच्चों, विश्व बैंक, विश्व बैंक का, तो क्या कहोगे बच्चों? मिस्र। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, संघई का बच्चों, संघई का, संघई का नया सदस्य है, तो क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ब्रिक्स, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में इस बार बच्चों 5 नए देश शामिल हुए, 5 नए देश। कितने देश बच्चों? 5 नए देश शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, आसियान का नया सदस्य, आसियान का, तो आसियान का नया सदस्य कौन है बच्चों? तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते बच्चों। ठीक है, इतने बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का उद्घाटन सन 2024 में कहाँ हुआ है? तो क्या कहोगे बच्चों? कंपाला। कहाँ हुआ है? कंपाला। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगले सवाल पे चलेंगे लेकर के आप सबको। ठीक है, यहाँ ओल्ड भी चल रहा है, करंट भी चल रहा है बच्चों। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है बच्चों, बहुत मजा। अगर कोई बच्चा अपनी जीएस में इंप्रूवमेंट चाहता है बच्चों, तो बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, सवाल क्या है? बड़े ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 संदोजा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? ध्यान दियो जरा।
ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? एनटीपीसी का सवाल है बच्चों। ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 5, ऑप्शन सेकंड 6, ऑप्शन थर्ड 7, ऑप्शन फोर्थ 8 बच्चों। ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? देखो अब साइंस से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं दूंगा बच्चों आप लोगों को। सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए, ये मैं सारा बोर्ड भर दूंगा बच्चों आप सबके लिए, आप उतारने वाले हो, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत बताते चले जियो बच्चों। कोशिका का सिद्धांत तो क्या कहोगे आप लोग? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रॉबर्ट हुक। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था बच्चों? तो क्या कहोगे? अर्नेस्ट हैकल साहब ने, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, मलेरिया की खोज किसने की थी? मलेरिया की खोज तो क्या कहोगे बच्चों? रॉबर्ट कोच। किसने खोज की थी बच्चों? रॉबर्ट कोच। इन्हें 1901 में क्या मिला था मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये भी याद रखोगे। चलो और आगे चलो बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग साहब ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीके की खोज किसने की थी बच्चों? चेचक का टीका तो क्या याद रखोगे? एडवर्ड जेनर, ठीक है। यहां अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहां जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए, यहां थोड़ी सी और बात, चलो आपसे लेकर के, ये सेकंड पॉइंट है बच्चों, ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश वैद्युत सिद्धांत दिया था, प्रकाश वैद्युत सिद्धांत तो प्रकाश वैद्युत सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत तो क्या कहोगे? आइंस्टीन, ठीक है। उसके बाद बच्चों तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तरंग सिद्धांत, ये सवाल हर सवाल आया हुआ। तरंग सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? बताओ जरा। हाइगेंस। किसने दिया था? हाइगेंस। तीसरी बात अगर आपसे कहूं बच्चों, कण सिद्धांत किसने दिया था? कण सिद्धांत बच्चों, तो कण सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या कहोगे? फोटोन। प्रकाश के वेग का पता सबसे पहले किसने लगाया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने लगाया था बच्चों? रोमर ने। और रोमर ने कितना कहा था? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बच्चों, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, यहां जरा मैं और बातें कहूं बच्चों, ठीक। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी बच्चों? रेडियो सक्रियता तो रेडियो सक्रियता की खोज बच्चों हेनरी बैकुरल बच्चों, ठीक। यहां अगर हाइड्रोजन बम की बात करूं, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो क्या कहोगे? एडवर्ड टेलर साहब ने। उसके बाद परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। परमाणु, ओपनहाइमर।
ओपनहाइमर। बारूद की खोज किसने की थी? बारूद की। तो बारूद की खोज किसने की थी बच्चों? रॉजर बैंकन ने। किसने की थी? रॉजर बैंकन ने। तो यहाँ बच्चों जो सवाल आया था क्या कि ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? तो पहले तो ग्लूकोज का सूत्र पता है आपको। ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, यहाँ मैं मार्कर चेंज कर लूँ। ग्लूकोज का सूत्र क्या है बच्चों, बताओ जरा। ग्लूकोज का जो सूत्र है वो कितना है? C6H12O6। तो यहाँ कार्बन पूछ रहा बच्चों, तो कितने कार्बन है ग्लूकोज में? कितने कार्बन है? तो क्या कहोगे बच्चों? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। चलो, यहाँ ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? 6 कार्बन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आप सबको लेकर के। ठीक, मजा आ रहा होगा बच्चों, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि साइंस का देख रहे हो आप लोग, निचोड़ चल रहा है बच्चों यहाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सवाल है आपका, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में पड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड आपका केरल, और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों बंगाल। बंगाल। ठीक, बंगाल बच्चों। ठीक, चलो चलते हैं अब लेकर के बच्चों आप सबको सवाल के अंदर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी बच्चों तो कहाँ पड़ेगी? तमिलनाडु। तमिलनाडु, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये किसे किसे मिलाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ? बताओ जरा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों दक्षिण भारत की? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? दोड़ा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी बच्चों, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी बच्चों, दूसरी ऊंची चोटी तो कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? अन्नामलाई। अन्नामलाई। ठीक है, आदम का पुल बच्चों कहाँ पड़ता है? आदम का पुल, आदम का पुल, आदम का पुल ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? तमिलनाडु। तमिलनाडु। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पड़ता है बच्चों? 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पड़ता है बच्चों? बांग्लादेश। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पड़ता है बच्चों? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, तो ये साइलेंट वैली कहाँ पड़ेगी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? केरल में। कहाँ पड़ेगी? केरल में साइलेंट वैली। ठीक है, उसके बाद बच्चों पिन वैली कहाँ पड़ेगी? पिन वैली, पिन वैली। तो पिन वैली कहाँ पड़ेगी बच्चों? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बच्चों। चलो एक और सवाल पूछ लूं, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों? मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ पड़ता है बच्चों? कोझिकोड, कोझिकोड केरल, कोझिकोड बच्चों केरल। कोझिकोड कहाँ पड़ेगा? केरल। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी बच्चों? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोड़ा बेटा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? दक्षिण की गंगा तो क्या कहोगे? कावेरी। दक्षिण की गंगा बच्चों, दक्षिण की गंगा तो क्या कहोगे बच्चों? कावेरी।
कावेरी। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाएगा? कावेरी। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों पिन वैली हो गया आपका, साइलेंट वैली हो गया, फ्लोवर वैली किसे कहोगे बच्चों? फ्लोवर वैली। फ्लोवर वैली, फ्लोवर वैली। तो फ्लोवर वैली कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बेंगलोर। कहाँ पड़ती है बच्चों? बेंगलोर। सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ेगी? बेंगलोर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ जरा ध्यान देना, जरा थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है बच्चों? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। और एक बच्चों महाबालेश्वर। ये दोनों कहाँ पड़ेगा बच्चों? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा बच्चों? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाइट सफारी कहाँ पड़ेगी? नाइट सफारी। नाइट सफारी, तो क्या कहोगे? नोएडा। जंगल सफारी कहाँ पड़ेगी? जंगल। जंगल सफारी, तो क्या कहोगे? कानपुर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, लायन सफारी कहाँ पड़ेगी? लायन सफारी। यहाँ से एक सवाल जरूर मिलेगा। लायन सफारी कहाँ पड़ेगी बच्चों? इटावा। और इटावा कहाँ पड़ता है आपका? सैफई। कहाँ पड़ता है? सैफई में बच्चों। तो इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो क्या कहोगे? तमिलनाडु। आदम का पुल कहाँ पड़ता है बच्चों? आदम का, तो ये भी कहाँ पड़ता है आप लोगों का? तमिलनाडु। फ्लावर वैली उत्तराखंड, सिलिकॉन वैली बेंगलोर, त्र्यंबकेश्वर महाबालेश्वर कहाँ पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र में। नाइट सफारी नोएडा, जंगल सफारी कानपुर, लोयन सफारी इटावा, और क्या कहोगे? सफाई में। ठीक, चलो बच्चों, अगले सवाल की अगर मैं बात करूं आप सबसे, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों, ध्यान देना जरा। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8वां सवाल क्या कहता है? भारतीय भारतीय फुटबॉल टीम का कोच कोच सन 2024 में किसे बनाया गया? बड़ा प्यारा सवाल है। भारतीय फुटबॉल टीम का कोच सन 2024 में किसे बनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। मैं तो ऑप्शंस भी खुद बनाता हूँ बच्चों, ना तो डिजिटल बोर्ड है। कोई बात नहीं बच्चों, डिजिटल बोर्ड का मतलब है थोड़ी कि डिजिटल बोर्ड वाले जीत लेंगे। मोनोला मार्किज, मोनोलो मार्किज, मोनोलो मार्किज। हरिंदर सिंह बच्चों, हरिंदर सिंह। और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? थॉमस सुलियोक। थॉमस सुलियोक। चलो अब ध्यान दो जरा बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए भारत की बीएसएफ की महिला स्नाइपर, तो कौन है बच्चों? सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। भारत की पहली महिला बीएसएफ की स्नाइपर कौन है बच्चों? सुमन कुमारी। ठीक है, यहाँ सियाचिन में बच्चों, सियाचिन कहाँ पड़ता है बच्चों? सियाचिन, तो सियाचिन कहाँ पड़ेगा बच्चों? लद्दाख। लद्दाख। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, क्या कहोगे बच्चों? ठीक है, 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, ठीक है,
एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला बच्चों, ठीक है, एवरेस्ट पर, थार से तो यूपी पुलिस का पेपर पार नहीं हुआ। ये देखो 55 साल की उम्र में कहाँ जा रहे हैं, 55 साल की उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली, ठीक है, फतह करने वाली महिला, तो क्या कहोगे, ज्योति अन्य। क्या कहोगे, ज्योति अन्य बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए क्या, नेवी की फर्स्ट महिला पायलट, नेवी की फर्स्ट महिला पायलट, नेवी की बच्चों, नेवी की फर्स्ट महिला पायलट, सॉरी, महिला पायलट, तो क्या याद रखो, अनामिका, अनामिका बी राजीव। सियाचिन में तैनात बच्चों भारत की पहली महिला, सियाचिन में बच्चों, सियाचिन में तैनात, सियाचिन में तैनात तो कौन है बच्चों, शिवा चौहान, सिया चौहान, शिवा चौहान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, साधना, साधना सक्सेना बच्चों, एयरफोर्स की पहली, एयरफोर्स की पहली महिला सैन्य अधिकारी, ठीक है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, साधना सक्सेना, साधना सक्सेना, एयरफोर्स फर्स्ट सैन्य अधिकारी महिला, सैन्य अधिकारी महिला बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जरा यहां ध्यान से, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच, कौन है आपके, मोनालो, मोनालो मर्कीज, पहली बात। क्रिकेट टीम के कोच बच्चों, क्रिकेट टीम के, क्रिकेट टीम के कोच, तो क्या कहोगे, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां जरा, हॉकी टीम के कोच, हॉकी टीम के कोच, तो हॉकी टीम के कोच कौन है बताओ जरा, हॉकी टीम के कोच, भारतीय हॉकी टीम के कोच बच्चों, हॉकी टीम के कोच, हॉकी टीम के कोच बच्चों, तो हॉकी टीम के कोच कौन है, तो क्या कहोगे, हरिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, ठीक है। ये तमस्सिल्योक कौन है बच्चों, तमस्सिल्योक, तमस्सिल्योक, तो ये कौन है, हंगरी के राष्ट्रपति, तमस सुलियोक बच्चों, ठीक है। तो भारतीय फुटबॉल टीम का कोच सन 2024 में किसे बनाया गया, तो क्या कहोगे बच्चों, मोनालो मार्केज। बात आई फुटबॉल की तो कुछ बातें याद रखोगे बच्चों, यहां से देखो, सबसे पहले रोवर्स ट्रॉफी, रोवर्स ट्रॉफी का भी संबंध किससे, फुटबॉल से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे बच्चों, किससे, फुटबॉल से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां चलो, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यूरो कप सन 2024 किसने जीता, यूरो कप, यूरो कप सन 2024 बच्चों, तो क्या कहोगे, स्पेन, किसने जीता बच्चों, स्पेन। आगे सवाल यो मान करके चलो, अजलान शाह का बच्चों, अजलान शाह, अजलान शाह कप सन 2024, अजलान शाह सन 2024, तो किसने जीता बच्चों, जापान ने। उबेर कप, उबेर कप बच्चों, उबेर कप, तो उबेर कप सन 2024 ये किसने जीता बच्चों, तो क्या कहोगे, चीन। उसके बाद बच्चों थॉमस कप सन 2024, थॉमस कप सन 2024, तो ये भी किसने जीता बच्चों, चीन ने। किसने जीता, चीन ने। ये चार सवाल तो ये मान करके चलो बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। ये चारों सवाल आप लोग याद रखोगे। चलो, यहाँ भारतीय फुटबॉल टीम का कोच मैं बता ही दिया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ फुटबॉल का बढ़िया प्लेयर है कौन है, वाईचिंग बुटिया, वाईचिंग बुटिया बच्चों, वाईचिंग बुटिया का संबंध भी किससे है, तो क्या कहोगे, फुटबॉल से ही। सुनील छेत्री का संबंध किससे है बच्चों, सुनील छेत्री,
सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? फुटबॉल से ही। किससे है? फुटबॉल से ही। चलो आगे चलेंगे बच्चों। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें मजा आ गया बच्चों सवाल से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? 9वां सवाल। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है बच्चों? किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक बच्चों किसे कहा जाता है? देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है आप सबके लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? दुर्गेश पाटिल। दूसरा बच्चों एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। तीसरा बच्चों नॉर्मन बोरलॉग। चौथा बच्चों अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल साहब। ठीक है, चलो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा ध्यान से, भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति लेकर के कौन आए थे? एमएस स्वामीनाथन। कौन लेकर के आए थे बच्चों? एमएस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? विश्व में, विश्व में तो क्या कहोगे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो अल्फ्रेड नोबल साहब है, अल्फ्रेड नोबल साहब, अल्फ्रेड नोबल साहब बच्चों इन्होंने क्या काम करा था? 1901 में बच्चों नोबल पुरस्कार की शुरुआत की थी इनके याद में। पहली बार बच्चों, पहली बार किसे दिया गया था? पहली बार 1901 में। तो क्या कहोगे बच्चों? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। पहला बच्चों भारतीय कौन बना था? पहला भारतीय, तो पहला भारतीय कौन बना था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन बना था? भारतीय वैज्ञानिक क्यों पूछा जाए सवाल तो पहला भारतीय वैज्ञानिक तो कौन था बच्चों? बताओ जरा। सीवी रमन बच्चों, सीवी रमन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहां जरा ध्यान से अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? बताओ जरा। मत्स्य से। मत्स्य। लाल क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? लाल क्रांति, लाल क्रांति तो क्या कहोगे? झींगा मछली। मांस से बच्चों। लाल क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? मांस से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? गुलाबी, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? झींगा मछली। झींगा मछली बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी का, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? फलों से। क्या कहोगे बच्चों? फलों से, फल उत्पादन से। अमृत जोड़ो परियोजना बच्चों, अमृत नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? नदी जोड़ो बच्चों। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति बच्चों, अमृत क्रांति। ठीक है, उसके बाद बच्चों बायोडीजल, बायोडीजल का संबंध किससे? बायोडीजल, ये याद रखियो बच्चों, यहां से एक सवाल पूछा जाता है जरूर। बायोडीजल, बायोडीजल का संबंध किससे बच्चों? तो क्या कहोगे? कृष्ण क्रांति। कौन सी क्रांति बच्चों? कृष्ण क्रांति, याद रखोगे। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति, बायोडीजल क्या कहोगे बच्चों? कृष्ण क्रांति। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, गोल क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? आलू। गोल क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? आलू से। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा यहां ध्यान से,
ठीक है, ये हो गया आप लोग। बादामी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? बादामी। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे? बादामी। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे बच्चों? मसाले से। किससे? मसाले से। ठीक है, यहाँ बच्चों अगर आपसे कहा जाए रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? रजत क्रांति। तो क्या कहोगे? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन बच्चों। ठीक है, अब यहाँ मैं 4 सवाल लिखूंगा क्या का। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सौर ऊर्जा राज्य, सौर ऊर्जा राज्य, तो भारत का सौर ऊर्जा राज्य कौन सा बच्चों? राजस्थान। कौन सा बच्चों? राजस्थान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पवन ऊर्जा राज्य, पवन ऊर्जा राज्य, तो पवन ऊर्जा राज्य कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? गुजरात। कौन सा बच्चों? गुजरात। ठीक है, सौर ऊर्जा राज्य कौन सा बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? राजस्थान। पवन ऊर्जा राज्य कौन सा बच्चों? गुजरात। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, ये 2 सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे बच्चों? अंडा उत्पादन से। अगर मैं कहूँ बच्चों अंडा स्टेट कौन सा? अंडा स्टेट वर्तमान समय में अंडा स्टेट, तो क्या कहोगे बच्चों? आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट बच्चों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे कहूँ मेरे शेरों, यहाँ जरा ध्यान दियो, अगर मैं आपसे कहूँ अंडा स्टेट कौन सा बच्चों? आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों दूध स्टेट, मिल्क स्टेट कौन सा बच्चों इस टाइम पे? तो क्या कहोगे आप लोग? राजस्थान। इसने सबको पिछाड़ दिया बच्चों, अब पहली पोजीशन पर कौन आ चुका है? राजस्थान बच्चों। तो इतनी बातें इस सवाल से याद रखोगे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? एम एस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, क्या कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? विश्व में, तो विश्व में कौन है? तो विश्व में कौन है बच्चों? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन है? भारत में, तो भारत में कौन है बच्चों? एम एस स्वामी और क्या कहोगे? नाथन बच्चों। तो ये दोनों बातें आप लोग सवाल से याद रखोगे। बहुत प्यारा सा सवाल था। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सवाल बच्चों। सवाल क्या है? प्रस्तावना को संविधान में कब जगह मिली? ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आऊंगा बच्चों में। ठीक, इससे अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ ध्यान से, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? बताओ जरा मुझे। उपाधियों का अंत, तो क्या कहोगे? आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत बच्चों 6 से 14 वर्ष तक को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से बच्चों 14 वर्ष, 6 से कितने वर्ष तक के बच्चों को? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा बच्चों, निःशुल्क शिक्षा। वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है बच्चों? 21 क्या के तहत? कौन से आर्टिकल के तहत बच्चों? 21 क्या के तहत। ठीक, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहोगे बच्चों? तो बताओ जरा। मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को बच्चों किसे कहोगे? मौलिक अधिकारों को। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां जरा ये 4 भाग जरूर याद रखना। भाग 1 का संबंध किससे है? भाग 1 का, तो भाग 1 का संबंध किससे है बच्चों? केंद्र और राज्य से। ठीक है, इसका संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? केंद्र राज्य से। ठीक है, भाग 2 का संबंध किससे है बच्चों? भाग 2 का, तो भाग 2 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? प्रस्तावना। किससे संबंध बच्चों? प्रस्तावना से। ठीक है, उसके बाद भाग 3 का संबंध किससे है? भाग 3 का,
तो भाग 3 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, मौलिक अधिकार। तो किससे है बच्चों, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 का संबंध किससे है बच्चों, भाग 4 का। तो भाग 4 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो क्या कहोगे, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों से, नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, उसके बाद बच्चों भाग 18 का संबंध किससे है, भाग 18 का। तो भाग 18 का संबंध किससे बच्चों, किससे, तो क्या कहोगे, संविधान, संविधान, संविधान बच्चों। ठीक, भाग 18 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से बच्चों, भाग 18। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, चलो ये तो एक छोटे छोटे सवाल है, यहाँ जरा ध्यान दियो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, 24 जनवरी 1950 की तिथि को क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर पूछता है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बच्चों, 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ देखो 3 बातें याद रखोगे, 3 बातें क्या क्या है बच्चों। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया बच्चों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने बच्चों, राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने बच्चों, राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर के आए थे, प्रस्तावना। कब लेकर के आए थे बच्चों, 13 दिसंबर 1946 को कौन लेकर के आए थे, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, प्रस्तावना। फिर 22 जनवरी 1947 को बच्चों, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को संविधान में क्या मिली थी बच्चों, जगह। संविधान को क्या मिली थी, जगह। संविधान को क्या, संविधान में क्या मिली थी बच्चों, जगह मिली। ठीक है, किसे बच्चों, प्रस्तावना को। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था बच्चों, झंडे को जगह मिली थी, झंडे को जगह मिली थी। किसे मिली थी बच्चों, झंडे को जगह मिली थी। 13 दिसंबर 1946 बच्चों जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना लेकर के आए थे। 22 जनवरी 1947 को बच्चों संविधान में प्रस्तावना को जगह मिली थी बच्चों। 22 जुलाई 1947 को बच्चों झंडे को जगह मिली थी। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बच्चों, गणतंत्र। क्या हुआ था बच्चों, गणतंत्र। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था बच्चों, स्वतंत्र। क्या हुआ था, स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों 28 जनवरी 1950 को क्या बना था बच्चों, बताओ जरा मुझे। तो क्या कहोगे, सुप्रीम कोर्ट। क्या बना था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। तो प्रस्तावना को संविधान में जगह कब मिली थी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी बच्चों, मौलिक कर्तव्यों की अगर आपसे कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्यों को कल बिल्कुल डिटेल दूंगा बच्चों इन सब की। ये 5-6 ब्रह्मास्त्र है मौलिक कर्तव्य की संख्या। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 11। कितनी है, 11। ये 11वां कब जुड़ा था बच्चों, 11वां कब जुड़ा था, तो क्या कहोगे, 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन वर्ष सन 2002 के तहत कब जुड़ा था बच्चों, 86वां संविधान संशोधन और किसके तहत बच्चों, तो क्या कहोगे, सन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या था, प्रस्तावना को संविधान में कब जगह मिली थी, तो क्या कहोगे बच्चों, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आज का छोटा सा ब्रह्मास्त्र था बच्चों। कल जो मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों को, जो कल की क्लास होगी बच्चों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे। और बच्चों देखो आप देख रहे होंगे इस तरीके से बच्चों रिवाइज चलता है। ठीक है, कल बच्चों करंट का भी बिल्कुल आधा योगदान रहेगा, क्योंकि मुझे बच्चों आप लोगों की करंट भी बिल्कुल कंप्लीट करा लेनी है जुलाई तक की बच्चों। तो कल बच्चों वीडियो देखना ना भूलें, और इन वीडियो को बच्चों जो ये चल रही है रिवीजन के तौर पर कॉपी में तो जरूर लिखें, क्योंकि इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि आपका एक एक बार जब हाथ से लिख लिया जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा बच्चों। कल मैं संविधान से बच्चों कम से कम 100 सवाल कराऊंगा, मतलब कल 500 सवाल कम से कम रहेंगे बच्चों आज कल की वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो बने चाहे वो 2.5 घंटे की वीडियो बने बच्चों। जय हिंद, जय भारत।